जो मन की इच्छा के अनुसार चलता है वो परमेश्वर की इच्छा को जो है पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि मन जो है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमारे लगा रहता है। मन जो है बहुत सारी चीज़ों की आशा करता है। मन जो है वो चाहिए, ये चाहिए करके वो अंदर से जो है भूखा होता है कि मुझे ये चीज़ की प्यास है, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। मन जो है सबसे बड़ा धोखेबाज की चीज़ होती है भाई और बहनों। कभी कभी मन से हम ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो परमेश्वर के विरोध हो जाती है, और वो हमारे जीवन में जो है आशीष का कारण नहीं, श्राप का कारण बन जाती है भाई और बहनों। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात करता है। हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने जब दावीद को चुना था, दावीद को किस तरह से चुना था? दावीद को उसकी हाइट और उसका कद, उसकी ताकत, उसकी हिम्मत को देख के नहीं चुना था। हम देखते हैं कि वचन में लिखा है, पहला शमूएल और उसका 16 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, पहला शमूएल 16 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि यहोवा जो है दावीद को परमेश्वर ने कैसा चुना था? उसके मन के अनुसार चुना था, उसके मन को देख के चुना था। हे भाई और बहनों, परमेश्वर मनुष्य जो है बाहर के रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर का चुनना जो था उसके मन के अनुसार किया था। हे भाई और बहनों, तो यहाँ पे हम देखते हैं, यिर्मयाह की किताब में देखते हैं तो मन जो है सबसे बड़ा धोखेबाज है, उसमें असाधारण सा रोग लगा हुआ है करके हम इस वचन को पढ़ते हैं। तो मन के अनुसार जो करता है वो जो है परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब दावीद को चुना तो उसके मन के अनुसार दावीद के मन को देख के परमेश्वर ने जो है उसका चुनाव किया है भाई और बहनों। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मन तो सबसे बड़ा धोखेबाज है, उसमें असाधारण सा रोग लगा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दावीद को चुना, लेकिन दावीद को चुना किस तरह से? उसके बाहर के रूप को देख के नहीं, उसके मन को देख के परमेश्वर ने चुनना था। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा। दावीद के मन में क्या था? दावीद क्या सोचता था? दावीद के मन में जो था वो यहोवा से वो प्यार करता था, वो परमेश्वर से प्यार करता था, सृष्टिकर्ता से प्यार करता था, वो हर टाइम पे उसे याद करता था। दावीद के मन में जो था सिर्फ परमेश्वर ही था। दावीद के मन में कोई भी काम शुरू करने से पहले वो अपने मन में परमेश्वर को याद करता था। कोई भी काम करने से पहले परमेश्वर मैं ये करूं या ना करूं, अपने मन से सोच के उसके मन में, दिमाग में, उसकी आत्मा में सारा चीज़ जो है परमेश्वर ही था। इसीलिए परमेश्वर ने उसके मन को भी देखा और उसके मन के अंदर जो इच्छाएं थी वो भी परमेश्वर के और ही थी। इसीलिए परमेश्वर ने उसे चुना था। ए भाई और बहनों, अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे चुने, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ भी काम करे, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर अपने आप को परखने के लिए कह रहा है कि आपके मन के अंदर क्या है। हे भाई और बहनों, दावीद के मन के अंदर जो था परमेश्वर के प्रति विश्वास था। दावीद के मन में जो था उसके लिए वो गाना गाता था, आराधना करता था, परमेश्वर की महिमा करता था। दावीद के मन में जब भी कोई मुसीबत आती थी वो परमेश्वर को याद करके करता था। उसके मन में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही था। वो कोई भी काम करे तो परमेश्वर को पहला स्थान देता था। हे भाई और बहनों, पर दावीद के शरीर में, मन में, ध्यान में, आत्मा में, सारी चीज़ों में सिर्फ परमेश्वर ही था। हे भाई और बहनों, हम देखते हैं जब 103 भजन संहिता 103 को जब हम देखते हैं कि है मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कर और जो कुछ उसमें है उसके पवित्र नाम का धन्य कर। वो अपने मन से भी परमेश्वर की महिमा कर रहा है, अपने मन से भी कह रहा है कि है मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कर, है मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना, वो कह रहा है। भाई और बहनों, दावीद ने अपने मन से भी परमेश्वर की महिमा की,